लगे सारे हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट के ऊपर, क्या जगह नहीं बची? कोई बात नहीं, 2-4 हेलीकॉप्टर साइड में लगा दो। वैसे पैसे वैसे की तो कोई कमी नहीं है मेरे पास, पैसा तो बहुत है, अंधा पैसा है अंधा। क्योंकि आप लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है विजय टाटा, और ना जाने मैंने कितनों को कितने पैसे बांटा, इसलिए पैसे वैसे की तो चिंता ही नहीं है, पैसे वैसे तो बहुत है। बस कमी है तो सिर्फ एक बात की जो मेरे पास नहीं है, वो है मन के अंदर शांति और नहीं आत्मा के अंदर कोई आजादी है। पता नहीं मुझे ये सब करने के लिए, ये सब पाने के लिए कहां जाना पड़ेगा, कौन मुझे ये सब चीजें देगा। अलग निरंजन बाबा अंतर्यामी लंबी मेरी कहानी है, और बच्चा तेरे को क्या परेशानी है? बाबा मेरी परेशानी सिर्फ छोटी सी है, ना मेरे मन के अंदर शांति है और नहीं आत्मा के अंदर कोई आजादी है। बस मेरे इतनी सी बात है कि मैं 2 मिनट के अंदर फोन कर दूंगा। बाबा मेरी परेशानी का हल कर दीजिए बस। अभी रुक जा बेटा 2 मिनट। बाबा आप क्या कर रहे हो? बेटा 2 मिनट रुक जा। कॉन्टेक्ट ये कैसा कॉन्टेक्ट? हाथ में लगा बेटा, पैसा मिल जाएगा। बाबा कुछ हुआ? हाँ बेटा हुआ, 2 मिनट रुक जा। क्या हुआ? उसके लिए तुझे 16 सोमवार व्रत करने पड़ेंगे, 16 दिन नहाना नहीं पड़ेगा, 16 दिन मोबाइल चलाना नहीं पड़ेगा। 16 दिन मोबाइल नहीं चलाना पड़ेगा? बाबा एक हाथ से तो बात कर सकते। नहीं बेटा दोनों हाथ से कुछ भी नहीं कर सकता तू। अरे कोई आसान सा तरीका हो? नहीं बेटा कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है? नहीं बेटा कुछ भी नहीं है। इतना लंबा प्रोसेस में कैसे करूंगा? इतना कठिन तरीका बता दिया आपने तो। कुछ भी नहीं है बेटा, लाओ मेरा 5100 रुपए लाओ। 5100 रुपये वो भी इतनी लंबी प्रोसेस के? नहीं बेटा 5100 रुपए तो देने पड़ेंगे। लेकिन बाबा मेरे पास तो कैश नहीं है। ले बेटा पेटीएम कर दे। पेटीएम? हाँ बेटा। बाबा लोग पेटीएम भी चलाते हैं? फोन पे भी चलाते बेटा, टेक्नोलॉजी का जमाना है। फोन पे पेटीएम? लेकिन बाबा मेरा काम हो जाना चाहिए। बेटा बिल्कुल होगा, फोन पे कर दे। ठीक है बाबा। तेरे अकाउंट में जाएंगे पैसे। ठीक है बाबा। ठीक है बेटा, ले बेटा ये मेरा कार्ड ले, वो मंदिर के पीछे आ जाना, और अगली बार ज्यादा पैसे लेके आना। ज्यादा पैसे मंदिर के पीछे ऑफिस के बाबा पता नहीं ये कैसा तरीका बता के गए, पता नहीं तरीका बता के गए या पहेलियां बता के गए, और कोई किसी भी बात की गारंटी वारंटी भी नहीं दी। पता नहीं मुझे मन की शांति और आत्मा की आजादी कैसे मिलेगी। और बच्चा देव क्या परेशानी है? बाबा चमत्कारी है। बाबा मेरी परेशानी है, ना मेरे मन के अंदर शांति है और ना आत्मा के अंदर कोई आजादी है। वो तो सर बेटा तेरे को एक बार मिलेगी। कैसे? बेटा तेरे को मरना पड़ेगा। हाँ मरना पड़ेगा? हाँ बेटा। अरे आत्मा की शांति के लिए मरना पड़ेगा? बेटा आत्मा की शांति के लिए तो मरना पड़ेगा। कोई जीते जाते कोई और तरीका बता दिया। बेटा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। ये एक उपाय है? बेटा ये एक उपाय। अब मैं क्या करूं? लाओ बेटा मैं 2100 रुपए। 2100 रुपए? हाँ बेटा। मरने के उपाय के भी कोई 2100 रुपए बताता है? बेटा जो मैंने समाधान बताया है, जो मेरी दक्षिणा है। लो आपके 2100 रुपए, लेकिन मेरा हो जाना चाहिए। हाँ बेटा हो जाएगा। ये लो मेरा कार्ड, दरगाह के पीछे मेरा ऑफिस है, कोई भी चीज परेशानी है आप आ जाना। दरगाह के पीछे ऑफिस भी है और परेशानी भी नहीं बताकर समाधान भी नहीं कर गए। पता नहीं मुझे कौन कैसे कब कहां मेरी परेशानी का हल दे सकता है। सत श्री अकाल बाजी। जी सत श्री अकाल जी पाजी, सत श्री अकाल। कटाओ, क्या कटाओ? पर्ची कटाओ। कैसी पर्ची? हम गुरुद्वार से आए। गुरुद्वार से आए तो मैं क्या करूं? यहाँ मेरी परेशानी का हल नहीं हो रहा और आपको पर्ची कटाने की लग रही है। ऐसी कौन सी परेशानी हो गई? मेरी परेशानी है ना मेरे मन के अंदर शांति है और नहीं आत्मा के अंदर कोई आजादी है। इसका मतलब आपको बहुत बड़ी परेशानी है, आपको बड़ी पर्ची कटानी पड़ेगी। आप तो पैसे बोलो पैसे, क्योंकि मेरा नाम है विजय टाटा, और ना जाने मैंने कितनों को कितने पैसे बांटा। पैसे बताओ। आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए की पर्ची कटानी पड़ेगी, लेकिन मेरा काम हो जाना चाहिए। सरकार पक्का हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। पक्का हो जाएगा। ठीक है, काट दो पर्ची। लो बड़ा मतलब काटना पड़ेगा। लगता है मुझे कैसे और कब कहाँ कोई सब लोग आए, लेकिन मेरे को आत्मा की आजादी और मन की शांति नहीं मिल पाई। पता नहीं मैं क्या करूं, कैसे मैं मन की आजादी और आत्मा की शांति के लिए मैं जाऊं, किसके पास जाऊं, कहां जाऊं, और कौन मुझे मन की शांति और आत्मा की आजादी देगा। पता नहीं मैं क्या करूं और कैसे जाऊं।
के पास में, और मुझे कौन देगा, क्या करूं मैं। फादर 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 नहीं, पास्टर हो गया। पास्टर, यीशु का दास। हाँ यीशु का दास जो भी है, लेकिन मेरी परेशानी का एक हल बता दो। क्या क्या परेशानी है आपको? मेरी परेशानी है ना मेरे मन के अंदर शांति है और नहीं आत्मा के अंदर कोई आजादी है। ये आजादी और शांति, शांति तो सिर्फ ये एक ही है जो परमेश्वर हमें दे सकता है, कोई मनुष्य हमें शांति नहीं दे सकता है। अच्छा अरे वो सब छोड़ो, पैसे बताओ, पैसे कितने लोग हैं, क्योंकि मेरा नाम है विजय टाटा, और ना जाने मैंने कितनों को कितने पैसे बांटा। नहीं नहीं भैया, हम लोग कोई पैसा नहीं लेते, हम परमेश्वर के दास हैं और हम शांति के परमेश्वर के विषय में आपको बताना चाहते हैं। अच्छा फ्री में? हाँ बिल्कुल फ्री में भैया। बताओ। ठीक है भैया, ये परमेश्वर की बाइबल है, आप इसको पढ़ना, लेकिन मैं आपको इस बुकलेट के द्वारा बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कौन है और वो किस तरीके से हमारे जीवन में शांति को देना चाहता है। तो आपके पास में समय है तो मैं जरूर से बताऊंगा, इस बुकलेट को आप ध्यान से सुने भैया। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि आप परमेश्वर के प्रेम और आपके जीवन हेतु उसकी अद्भुत योजना को जानते हैं। क्या आप जानते हैं भैया परमेश्वर की आपके जीवन के प्रति क्या योजना है? नहीं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ भैया, परमेश्वर की हमारे हर एक के जीवन के प्रति एक योजना है। जैसे कि हर एक माँ बाप की अपने बेटे बेटी को उसके जीवन के लिए एक योजना होती है कि मेरा बेटा बड़ा बनकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या फिर पुलिस वाला बने, वैसे ही परमेश्वर की भी आपके और मेरे जीवन के लिए एक योजना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ भैया, परमेश्वर है जो हमें इस पृथ्वी के ऊपर एक बहुतायत का जीवन देना चाहते हैं और स्वर्ग में एक अनंत काल का जीवन देना चाहते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है भैया? हाँ कुछ उजाला से दिख रहा है। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर है जो एक ज्योति परमेश्वर है, जो संपूर्ण भूमंडल और आकाश को बनाने वाला है, जो आपको और मुझे बनाने वाला परमेश्वर है। लेकिन आपको मैं आगे बताना चाहता हूँ, इस बुकलेट के द्वारा आपको एक चित्र में दिखाई देता है, एक व्यक्ति है और उसके चारों तरफ अंधकार सा दिखाई देता है ना, जो कि हम देखते हैं कि वो व्यक्ति आप और मैं जो संसार में रहने वाले मनुष्य है, जो हम देखते हैं आज के टाइम पे हर एक मनुष्य है जो अंधकार में पड़ गए हैं और पाप में पड़ने की वजह से वो क्या हो गए, परमेश्वर से उनका रिश्ता टूट गया है। क्योंकि उनके जीवन में हम देखते हैं स्वार्थ, लोभ, लालच, घमंड, ईर्ष्या, व्यभिचार आदि पाप करने की वजह से हमारा रिश्ता क्या हो गया है, परमेश्वर से टूट गया है। लेकिन आपको यहाँ दिखाई देता है इस चित्र के अंदर प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर हमारे लिए मारे गए ना, प्रभु यीशु मसीह का जीवन एक पवित्र जीवन था और उनका जन्म एक कुंवारी स्त्री के द्वारा हुआ और वो हमारे पापों के लिए क्या हुआ, क्रूस पर वो मारे गए। लेकिन उन्होंने वादा किया था प्रभु यीशु मसीह ने, जैसा कि आपको दिखाई देता है इस चित्र में, कि एक बड़ी सी है ना कब्र है, उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर है, उसके द्वार पर लुढ़काया हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय के जो राजा था, उसने जब यीशु मसीह ने वादा किया कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा, तो उस समय उस राजा ने प्रभु यीशु मसीह की लोथ को, शरीर को क्या कर दिया, गुफा में रख दिया और उस गुफा के द्वार पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया और उस पर राजा ने अपनी सील को लगा दी ताकि उसको कोई हटा ना सके। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस चित्र में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और स्वर्ग जाने से पहले वो 500 से ज्यादा लोगों को दिखाई दिए। तो जैसा कि आप देखते हैं इस बुकलेट में, इस चित्र में हम देखते हैं कि एक रास्ता आपको दिखाई दे रहा है और आपको देखते हैं एक तरफ रोशनी एक तरफ है ना, तो हम देखते हैं कि जो रास्ता है ना, जो रास्ता जो प्रभु यीशु हमारा परमेश्वर के पास पहुंचने का रास्ता जो बंद हो गया था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो रास्ता फिर से खुल गया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या भैया आप अपने जीवन में शांति को पाना चाहते हैं? फ्री में? बिल्कुल फ्री में भैया। हाँ पाना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक आपको छोटी सी प्रार्थना मेरे पीछे करनी पड़ेगी, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि जो कोई मुझसे अंगीकार करता है वो शांति को पाता है। तो आप एक छोटी सी प्रार्थना मेरे पीछे कर सकते हैं, अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़े और मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को बोले, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, मुझे आपकी जरूरत है। क्रूस पर मेरे पापों के बदले में, क्रूस पर मेरे पापों के बदले में मारे जाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपने हृदय का द्वार खोलता हूँ और आपको अपने प्रभु तथा उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। मेरे पापों की क्षमा
करने के लिए तथा मुझे अनंत जीवन देने के लिए तथा मुझे अनंत जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन। 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 तो अभी कैसा लग रहा है आपको प्रार्थना करने के बाद में? पास्टर जी थोड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा था पहले तो जैसे तो मैं मेरे सर के ऊपर एक बड़ा सारा पत्थर लेकर घूम रहा हूँ, लेकिन अब मुझे हल्का हल्का लग रहा है। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आपने प्रार्थना की कि प्रभु यीशु आप मेरे हृदय में आए, तो अभी प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा आप क्या हो गए हैं? प्रभु यीशु मसीह के परिवार के क्या बन चुके? अंग बन चुके हैं ना, आप उसकी संतान बन चुके हैं। तो मैं आपको कुछ आज्ञाएं बताना चाहता हूँ भैया, जो प्रभु यीशु मसीह की छोटी छोटी 5 आज्ञाएं हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको दिखाई देता है कि यहाँ पर एक दिल का चित्र दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि वो अब हमें सिखाना चाहता है कि हम हर एक से प्रेम करें, हम अपना पहला प्रेम परमेश्वर से करें और हर एक जन से हम प्रेम करें। आगे में एक बुक दिखाई देती है, किताब दिखाई देती है, जो परमेश्वर का वचन है, जो हमारा एक आत्मिक भोजन है ना। आगे में एक चित्र दिखाई देता है, एक व्यक्ति है जो अपने घुटनों के बल पर आकर क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। तो वैसे ही आप भी क्या कर सकते हैं भैया? प्रार्थना कर सकते हैं, अपने सुख और दुख के बारे में, चिंता के बारे में, खुशी के बारे में क्या कर सकते हैं? परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। आगे में चित्र दिखाई देता है भैया, 2 हाथ हैं जो आपस में मिल रहे हैं, संगति को दर्शाते हैं। वैसे ही हमारी भी संगति होती है, प्रार्थना होती है ज्योति नगर में। तो आप भी क्या कर सकते हैं? संडे के दिन आ सकते हैं और उस प्रार्थना सभा में भाग ले सकते हैं। आगे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, एक पृथ्वी है, उसके ऊपर क्रॉस का निशान जो आपको दिखाई देता है। ये प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है? हर एक को बचाना चाहता है। तो जैसे आज मैंने आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, उसका शुभ संदेश सुनाया, आप भी क्या कर सकते हैं? और लोगों को सुना सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के परिवार में आपका स्वागत है। जय मसीह की। जय मसीह की भैया, जय मसीह की। देखा आप सब लोगों ने कैसे मुझे भैया ने उद्धार दिया, क्योंकि मैं सब जगह पैसे लगा चुका था, सारे लोगों, सारे बाबा पंडित सब लोगों से मैं मिल चुका था, लेकिन जो मन की शांति थी और जो आत्मा की आजादी थी वो मुझे कहीं नहीं मिल पा रही थी। केवल और केवल एक यीशु मसीह एक उद्धार करता है जो हमें मन की शांति और आत्मा की आजादी देता है, क्योंकि उसका वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जय मसीह की। जय मसीह।